नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन मैं इसे कह सकती हूँ दिया है। बिकॉज आप सभी देखते थे कि एसेट के केसों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हाल के दिनों में देखने को मिली है। अगर कोई किसी के ऊपर एसिड फेंक देता था, नॉर्मल हो गया था बीच में तो ये, क्योंकि बहुत आसानी से एक्सेसिबल था, कहीं भी मिल जाता था मेडिकल स्टोर में। बट अभी तो नहीं मिलता है, बट फिर भी अभी भी मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एसिड फेंक देता था या फिर एसिड पिलाने का ट्राई करता है किसी को, तो ये सब अब कंसीडर किया जाएगा कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या मर्डर का जिसको कहते हैं ना प्रयास किया है। और उसके तहत अब आपके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी और उसी के अनुसार अब आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले हमारी कोर्ट ये कहती थी कि नहीं भैया, इसको हम मर्डर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये बोला गया कि नहीं, ये आपका ट्राई एज अ अटेम्प्ट मर्डर होगा और उसी के तहत अब आपको सजा सुनाई जाएगी। चलो भैया समझते हैं इसको विस्तार में। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक टिप्पणी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता को जबरन एसिड पिलाने जैसे जघन्य अपराध करना या फिर उसका फेंकना इस टाइप के, तो ये हत्या के प्रयास माने जाएंगे और इसके तहत आप पर आईपीसी की धारा 307 के तहत केस चलेगा। ये फैसला एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक की जनहित याचिका पर आया है, जो 2009 में खुद एसिड हमले की शिकार हुई थी। कोर्ट ने इसे समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग करी थी। पृष्ठभूमि और कोर्ट की टिप्पणियां क्या रही हैं थोड़ा सा समझेंगे। याचिका का आधार था, शाहीन मलिक ने ब्रेव सोल्स फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर पियाल दायर करी थी। इसमें मांग की गई थी कि एसिड फेंकने के अलावा जबरन एसिड पिलाने को भी आप कंसीडर करें कि ये हत्या का मामला है। ऐसे मामलों में पीड़ित को आंतरिक अंग जैसे कि आहार नली बुरी तरीके से जल जाती है, जिससे वो कृत्रिम फीडिंग ट्यूब पर जीवन बिताने के लिए मजबूर होती है। हालांकि मौजूदा कानून जो राइट ऑफ पर्संस विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, इसे एसिड अटैक पीड़िता का दर्जा नहीं मिलता है, जिससे कि मुआवजा, चिकित्सा सहायता और के आरक्षण जैसे लाभ से वो वंचित रहना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, तो राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत इनको ये दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ इनको रहना, खाना, बाकी फर्दर चीजें सहायता कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। कोर्ट का रुख क्या था? तो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे पास सीजीआई सूर्यकांत जी। बेंच ने 11 दिसंबर 2025 को सुनवाई करी और कहा कि ऐसे आरोपी समाज में खुलेआम घूमने के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। ये अमानवीय है और सिस्टम का मजाक है। अगर वो ऐसा करके बाहर घूम पा रहा है तो ये मतलब न्यायपालिका की तौहीनता है। तो इसीलिए अब ऐसे मामलों में उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत सजा सुनाई जाएगी और आजीवन कारावास तक या फिर फर्दर और जो भी कड़ी सजा है वो देना होगा। ठीक है, अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी हाई कोर्ट को एसिड अटैक मामलों को रोजाना सुनवाई करनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, मुझे बताया जाए ताकि मैं उसको पर्सनली देख सकूं। आरपीडब्ल्यू एक्ट की परिभाषा को विस्तारित करने की बात कही गई है इसमें कि भैया इस आरपीडब्ल्यू एक्ट की परिभाषा को विस्तारित करो और इसमें ये पॉइंट्स भी आपके ऐड करो ताकि एसिड पिलाने वाली जो पीड़िता है उसको भी फर्दर लाभ मिल सके। ठीक है, मामले का महत्व क्या है? तो भैया कई बार फैसले एसिड अटैक से रिलेटेड जो होते हैं, लंबे समय से हिंसा का शिकार हो रही होती हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता है, कोई उनको सहायता नहीं मिलती है। 16 साल से वो महिला अपना केस लड़ रही थी। कैन यू इमेजिन दैट? फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई, ट्रायल रोहिली कोर्ट में स्थानांतरित है, लेकिन अभी तक वो अधर में पड़ा हुआ है मामला। अप्रत्यक्ष संरक्षण उसको देता है आरोपी, जो इस तरीके से कहा गया है कोर्ट ने कि आप इस तरीके से उसको अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित कर रहे हो जो आरोपी है, जबकि उसको कोई अधिकार ही नहीं है संरक्षित होने का। इसमें न केवल कानूनी सुधार होगा बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय और पुनर्वास भी दिया जाएगा। भारत में एसिड अटैक रोकथाम कानून की पूर्ण जानकारी अगर हम देखें तो भारत में एसिड अटैक एक जघन्य अपराध है जो मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। ये न केवल शरीर विकृति पैदा करता है बल्कि मानसिक और सामाजिक विकृति भी पैदा कर देता है। सरकार, न्यायालय ने इसे रोकने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन क्रियान्वयन में अभी भी कमी है। दिसंबर 2025 तक की नवीनतम स्थिति यहाँ पर ये बताई गई है। भारतीय न्याय संहिता ने पुरानी आईपीसी की जगह ली है, तो धारा 124(1) एसिड या संरक्षण पदार्थ फेंक करके इस्तेमाल करके स्वेच्छा से अगर ये घोर उपहित किया गया पहुंचाना ये आ जाता है। सजा है न्यूनतम 10 वर्ष कारावास। धारा 124 यहाँ पर 5 वर्ष की सजा, 7 वर्ष का कारावास। वहीं आईपीसी 326A 326B के तहत 2013 में जो जोड़ा गया था, अब बीएनएस में ये बदल गया है। अगर मौत हो जाए तो बीएनएस की धारा 103(2) हत्या के बराबर, धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत ये होगा। नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आए हैं, तो यहाँ पर हत्या के प्रयास के समकक्ष इसको माना गया है। साथ ही साथ समाज के लिए खतरा बताया गया और यूएपीए आतंक विरोधी कानून में भी सख्त सजा होनी चाहिए।
ये फैसला एसिड सर्वाइवर शाहीन मलिक के जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत लिया गया, उनका जो केस था एक्चुअली उसके तहत लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लक्ष्मी वर्सेस यूनियन इंडिया 2013 और परिवर्तन केंद्र केस 2015, इसमें खुलेआम बेचना एसिड और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एसिड नहीं बेचना, इस तरीके के रेगुलेशन, अगर कोई खरीद रहा है तो नाम, पता, मात्रा, उद्देश्य, ये सब रिपोर्ट एसडीएम को भेजनी होगी। विष अधिनियम पॉइजन एक्ट 1919 के तहत मॉडल रूल्स 2013 लागू होते हैं। अगर कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो रद्द कर दिया जाता है उसका लाइसेंस। पीड़ितों के लिए यहाँ पर सर्जरी, दवा, भोजन, पहला इलाज सब कुछ सरकार मुफ्त करवाती है। न्यूनतम 3 लाख यहाँ पर बोला गया है कि मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर मामलों में 5 से 8 लाख सरकार मुआवजा देगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अतिरिक्त 1 लाख रुपए उसको दिया जाएगा और राज्य कंपेंशन स्कीम के तहत अलग से उसको मदद मिलेगी। पुनर्वास नालसा स्कीम के तहत कानूनी मदद, रोजगार, मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेगी। अगर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 है तो एसिड अटैक फेंकने की पीड़िता को विकलांगता प्रमाण पत्र मिलता है, जिसको पेंशन, नौकरी और फर्दर इसमें आरक्षण दिया जाएगा। एनसीआरबी के अनुसार साल में 100 से 200 मामले इसके दर्ज होते हैं। कुछ रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। दोष सिद्धि दर लेकिन इसमें बहुत कम है, 30 से 50% ही दोष सिद्धि दर देखने को मिलती है। इसके बावजूद इसमें कोई सख्त कानून या बदलाव नहीं हो पा रहे थे और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव किए हैं और सख्त कानून की मांग करी है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।